आज हम करने वाले आकांक्षा का जो सा क्वेश्चन पेपर आया था उसका आंसर की आ चुका है हमारे पास। तो आज अभी हम लोग फिजिक्स का आंसर की देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो फोकस दूरी आधा होता है वक्रता त्रिज्या से। तो यहाँ पर होगा फोकस दूरी पहले दिया, फोकस दूरी 1, तो वक्रता त्रिज्या 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 7 15 है से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और छोटा। किसी उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा है, वस्तु की स्थिति होगी। तो ऐसा अगर बड़ा बनेगा उत्तल लेंस में तो होगा फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। हमारा 4 नंबर सवाल है, किसी अवतल लेंस द्वारा वस्तु का सर्वदा प्रतिबिंब सर्वदा होता है। तो प्रतिबिंब कभी वास्तविक होता है तथा कभी आभासी होता है। अवतल लेंस बोल रहा है इसीलिए। एक बीम को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और समान आकार का। हमारा हमारा छठवां सवाल है, कभी कभी वृद्धावस्था में लोगों का कृष्णीय आंख का लेंस स्पष्ट अस्पष्ट तथा धुंधला हो जाता है, इस दशा को कहते हैं। तो इस दशा को मोतियाबिंद कहते हैं। मानव के दो नेत्रों द्वारा क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग होता है, तो 180 डिग्री होता है। आँख में प्रवेश करता हुआ प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियमित तथा नियंत्रित होती है, तो पुतली द्वारा। किसी आँख का के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन डैश द्वारा किया जा सकता, तो पचमावी पेशियों द्वारा। यहाँ पर 3rd नंबर में है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी प्रकाश का किरण एक प्रकाशिक रूप से सकल माध्यम से विरल माध्यम में होकर गुजरता है, तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। निम्न में कौन सही है? तो इसमें सही है ए नंबर। 12 नंबर सवाल है, दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर में जोड़े गए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसमें संयोजन करने पर आएगा हम लोग का R1 गुना 2, 4 नंबर। 13 नंबर सवाल का आंसर होगा ए नंबर। 14 नंबर सवाल है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होगा ओम मीटर। घरेलू विद्युत उपकरण को एक दूसरे से डैश में संयोजित किया जाता है, समांतर में। 16 नंबर सवाल है, किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो इसका परिघटना है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। 18 नंबर सवाल है, विद्युत फ्यूज तथा स्विच को संयोजित किया जाता है, तो विद्युतमय तार में संयोजित किया जाता है। जब दो आवेशित वस्तु को संयोजित किया जाता है तथा तब उनके बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो उन लोग का अगर चार्ज समान अब आवेश माइनस माइनस या प्लस प्लस हो जाएगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा।
ये क्या हो रहा है जी? तो मेरा इमेज पगला गया तो। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति को व्यक्त किया जाता है, तो विद्युत शक्ति को व्यक्त किया जाता है P इक्वल टू VI। 21 नंबर सवाल है, प्रतिरोध, इसका आंसर हो जाएगा 1/5। निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो ये निरूपित नहीं करता है? दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी परिपथ में बराबर विभवांतर के आर पार वाले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का होगा 4/1। इसका आंसर होगा 4/1। 4/1। यदि किसी तार की लंबाई तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए तब प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर दिया है 25 नंबर सवाल, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटा सेकेंड। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के बमहस्त का नियम। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई है, तो इसका कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र की ऑस्टेड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर है विद्युत मोटर। उनतीस नंबर सवाल है, एक धनात्मक आवेशित कण अल्फा कण को पश्चिम की ओर प्रक्षेपित करने पर किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो इसका होगा ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी। 30 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ पर एक गुण दिया हुआ है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। 2 नंबर, घरेलू परिपथ में हरा प्लास्टिक आच्छादन वाला तार, हरा तार होता है भूम संपर्क तार। 32 नंबर सवाल है, किसी परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कहलाता है, तो उसे कहते हैं खुला स्विच। किसी परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर को संयोजित किया जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के किस ध्रुव से निर्गत होती है, मतलब निकलती है, तथा किस ध्रुव में विलीन होती है, तो उत्तर से दक्षिण। अगला सवाल है, किसी विद्युत स्त्री को जब 220 विभवांतर वोल्ट मैंस के साथ संयोजित किया जाता है तो 4A की धारा खींचता है, इसका प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध इक्वल टू होता है R इक्वल टू होता है V/I। और यहाँ पर भी दिया है 220 और यहाँ पर 4 दिया है,
काटेंगे तो आएगा 55। तो यहाँ पर 55 ओम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रेरित तो विभवांतर, विद्युत विभवांतर बल की इकाई है, तो विभवांतर की इकाई पूछा एक तरफ से वोल्ट। कोई धारावाही कुंडली डैश जैसा व्यवहार करती है, चुंबक जैसा। यहाँ पर 38 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला उत्तम पदार्थ है, तो विद्युत चुंबक बनाने हेतु नरम लोहा। निम्न में कौन फ्लेमिंग के बमहस्त नियम से परिचित संबंधित नहीं है, तो फ्लेमिंग के बमहस्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र है, धारा है, बल है, लेकिन प्रतिरोध नहीं है, इसीलिए हमारा प्रतिरोध आंसर हो जाएगा। दायां हस्त अंगूठा नियम को मैक्सवेल का नियम कहते हैं, मैक्सवेल का क्रुक नियम। तो धन्यवाद आपका। और भी क्वेश्चन यहाँ पर होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।